Now we are moving to fifth question, which is very similar to our question number 4, जिसमें लिखा है find the SCF of 66 and 220 and express it as a linear combination of 66 and 220. So it is a very similar question. Since मुझे SCF निकालना है, we have to find out the SCF of 66 and 220. Since again it is given 220 is greater than 66, so let A is 220, B is 66. अब क्या लिखेंगे? बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा. क्या थी यूक्लिड डिवीजन लीमा बेटा? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग अपने क्वेश्चन. पता ही है ये अप्लाई करना है हमारे को यूक्लिड डिवीजन लीमा जो होता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर जो होता है रिमाइंडर होता है जिसकी वैल्यू 0 से b के बीच में होती है. अब मुझे 220 को 66 से डिवाइड करना है, तो मेरे को यहाँ पे 3 का 198 मिलेगा और रिमाइंडर बचेगा 22. तो वी कैन राइट हियर एज 220 इक्वल टू 66 इंटू 3 प्लस 22. As we observe that हमारा रिमाइंडर 22 आया जो 0 नहीं है, इसलिए ये SCF नहीं हुआ. Now we repeat this process again और लेट करते हैं इस बार. A तो आ जाएगा 66 और B आ जाएगा 22 और we are knowing that 66 equal to 22 into 3 plus 0. As remainder becomes 0, hence the SCF of our given question is 22. तो मुझे मेरे क्वेश्चन का SCF 22 मिल गया. तो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा. अब व्हाट वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर क्वेश्चन, ये तो ऑर्डिनरी तरीका था. अब ये कहते हैं एक्सप्रेस करो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. नाउ एक्सप्रेस SCF ऑफ 66 एंड 220 किस फॉर्म में? As now express SCF of 66 and 220 as a linear combination of 66 and 220. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? SCF of 66, therefore SCF of 66 and 220 equal to 66x plus 220y. अभी डिस्कशन था, जब भी किसी फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो इस तरह से हम उसे एक्सप्रेस करने जा रहे हैं. तो यहाँ SCF कितना है? 22 विच इज इक्वल टू 66x प्लस 220y. उसके बाद कोई रिडक्शन नहीं करनी, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है? यू नीड टू ट्राई एंड फाइंड आउट. तुम्हें ढूंढना है कहीं पे और चेक करके लाना है कि बताओ जी ये जो 22 इक्वल टू 66x प्लस 220y आया है उसमें 22 कहां पे एज अ फैक्टर था. मुझे ये जनरेट करना है. आप चाहो तो इसे एज अ वन ऑफ द इक्वेशन मान लो. ठीक है. अब यहां से ढूंढो कहां पे हमारा किसी भी कंडीशन में यूक्लिड डिवीजन लीमा के टाइम पे 222 एज अ रिमाइंडर बचा था. तो यहां बचा बेटा 22 एज अ रिमाइंडर. तो मैंने लिखा सिंस, यहां से कॉपी कर लो, सिंस 220 इक्वल टू 66 इंटू 3 प्लस 22. सीधा यहीं से मिलेगा आपको. जो भी SCF आ रहा है उसके लिए जरूर कहीं ना कहीं रिमाइंडर आया होगा, वो एज इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसे यहां से कॉपी कर लो. तो 22 कैन बी रिटन एज 220 माइनस 66 इंटू 3. तो देखो लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन तो थोड़ा ट्रिकी हो गया था, ये तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया. तो ये क्या बन गया? 66 इंटू माइनस 3 प्लस 2220 इंटू 1. और जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया, x become -3, y become 1. Hence, we can say that 22 is expressed as a linear combination of x and y. तो ये मेरे पास इसका रिस्पेक्टिव आंसर है. तो एज कंपेयर टू सेकंड पार्ट थोड़ा इजी निकला ना ये फोर्थ क्वेश्चन से कंपेयर करने पे. चेक कर लो. उम्मीद है ये तो सबको पहले से समझ आ गया था. हमने आराम से यूक्लिड डिवीजन को 2 बार अप्लाई किया और मेरे को मिल गया मेरा SCF 22. अब मुझे इस SCF को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना था, यानी कि 22 को 66x प्लस 220y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था. फिर मैंने ये टर्म उठाई यहां से. इसके लिए सिर्फ क्या देखना है आपको पेपर में
कि 22 किसका रिमाइंडर आ रहा है उस सिचुएशन को यहाँ लिख लो। तो 22 इसका रिमाइंडर आ रहा है उस सिचुएशन को मैंने यहाँ लिखा। देन वी मेक अ शिफ्टिंग इन इट। जैसे शिफ्टिंग की मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि 66 का मल्टीपल भी ऑलरेडी आ गया, 120 का मल्टीपल भी ऑलरेडी आ गया। ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस, जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, लिखना चाहो लिख लो, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x as -3 and y as 1। अभी बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा है d is the SF of these two number, find x and y that satisfied this। बेटा क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने अभी फोर्थ और फिफ्थ सीखा। लीनियर कॉम्बिनेशन में मुझे फाइनल आंसर देना है क्योंकि ये SCF इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है और मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन मुझे ये कंफर्म हो चुका है कि मुझे SCF निकालना है, तो मैंने यहाँ लिखा फॉर दी SCF of 56 and 72, क्योंकि मुझे बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है तो यूक्लिड ही लगाना चाहिए। तो हमने देखा as 72 is greater than 56, let A become 72 and B become 56 by applying this theorem, by applying Euclid's division lemma we get A equal to BQ plus R, जहां पे वैल्यू ऑफ R इज फ्रॉम 0 टू B। ये यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा दिया मैंने इसमें, और जैसे ही यूक्लिड डिवीजन लगा 72 आ गया, 56 इंटू 1 प्लस इसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा। तो आई थिंक हियर वी आर गेटिंग अवर रिमाइंडर एज, आप इसमें से माइनस करके देख लेना, 16 आ गया। तो सिंस रिमाइंडर इज 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी रिपीट द अबव प्रोसेस and supposing that A is 56, B is 16. So it means 56 is written as 16 into 4, 48 plus 8. फिर से लिखा since remainder is 8 which is not equal to 0, the process repeat again and let A become 16 and B become 8. Therefore we are saying 16 equal to 8 into 2 plus 0, hence the SCF is 8। तो मेरे को मेरे क्वेश्चन का SCF 8 मिल गया। SCF के 8 आने से ये कंफर्म हो गया कि जो D आ गया है that is 8। Since we know that since D is the SCF of 56 and 72, therefore D is equal to 8। क्या आपको अभी तक का पहला आंसर निकालना समझ आ गया? तो क्या किया मैंने, पहले उन दोनों नंबर का SCF निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा वन टाइम, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, सेकंड टाइम अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, थर्ड टाइम आफ्टर इन ऑपरेशन थर्ड रिमाइंडर 0 आया एंड वी गेट द SCF इज दिस। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाउ वी हैव टू कंसीडर x एंड y, तो यहां से पता चला नाउ D इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 56x plus 72y which is known as linear combination of x and y। तो हमने यहाँ लिख दिया 8 is 56x plus 72y। यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट आ गया है, मेरे को अपनी क्वेश्चन को यहाँ तक लेके आना है और एज अ रिजल्ट मेरे को x और y कंपेयर करके बताना है। तो मैंने इसे फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ से मुझे क्या सर्च करना है, क्या बताया मैंने प्रीवियस दो क्वेश्चन में, मुझे सर्च करना है यूक्लिड डिवीजन का वो रिजल्ट जिसपे रिमाइंडर 8 आ रहा हो। तो सिंस वी नो दैट ये रहा वो कंडीशन, तो यहाँ इसे ले गए हम लोग, देख लीजिए आप। तो यहाँ से क्या पता चल गया, सिंस 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 प्लस 8। हमेशा आपको वही रिजल्ट उठाना है, वही कंडीशन कंसिडर करनी है जिसका रिजल्ट 8 आ रहा हो, जिसका डिफरेंस 8 आ रहा हो, क्योंकि यहाँ 8 है। तो अभी मैंने 8 को यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिख लिया। 56 माइनस क्या करेंगे हम, 8 ये तो क्या ना, हाँ जी 56 माइनस 16 इंटू 4। ये क्या हमारे इससे मैच कर रहा है? तो डेफिनेटली नहीं कर रहा मैच, क्योंकि यहाँ तो 72 आ रहा है और यहाँ 16 और 4 आ रहा है। तो अब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दोगे तो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मिलने वाली है, किसकी? आपको वैल्यू मिलने वाली है 16 एज अ रिमाइंडर की। तो ढूंढते हैं, 8 से ऊपर आएगा 16 एज अ रिमाइंडर, तो क्या लिख सकता हूं मैं 16 को? तो यहीं से देख के लिख लो, 8 इज इक्वल टू 56, या तो 16 मिलेगा रिमाइंडर या 4। तो 4 तो मिल नहीं सकता, वो तो आगे मिलना था, तो ऊपर मिलेगा 16, और 16 कैन बी रिटन एज
72 minus 56 into 1. Is this clear? बस यही दो स्टेप देखने आने चाहिए आपको। तो दिस इज 8 56 माइनस 72 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 1 इंटू 4 इट्स 4। क्या यहां तक लिखना समझ आया? 8 इन दोनों में एक साथ लिखता हूं 56 प्लस 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 4 8। इसमें से 56 कॉमन ले लेता हूं, यहां बचा 1 प्लस 4 5। इज दिस क्लियर? मैंने ऐसे कहा 56 कॉमन ले लेता हूं 1 प्लस 4 तो ये 5 प्लस 72 इंटू माइनस 4। तो अब मेरे पास 8 का आंसर ये आ गया एज अ सेकेंड स्टेटमेंट। तो कुछ भी नहीं करना है, यहां से पहले 8 का बैलेंस वाला हिस्सा लिख देना है, फिर उसके बाद 56 और 72 में से कोई एक ना एक रिजल्ट दिखने लगेगा। फिर हमें दिख रहा है 16 या 4, हमने ढूंढा, हमारे कहीं पे हमारा रिमाइंडर एज 16 आया तो 16 आया था, वहां से 16 की वैल्यू लिख देनी है। दैट वैल्यू ऑटोमेटिकली मेक अस एडजस्टमेंट सो दैट हमारा रिजल्ट लीनियर कॉम्बिनेशन से मैच होगा। तो ऑन कंपेयरिंग इट, जैसे मैंने कंपेयर करा, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट 56 के साथ x है और यहाँ 5 है, तो x इज 5, y इज -4। तो हो गया ना इतने जल्दी से क्लियर? तो अब तो आपको परफेक्टली क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो करना क्या था, पहले 56 और 72 का एचसीएफ निकाला बहुत आराम से यूक्लिड डिवीजन की यूज करते हुए, और d की वैल्यू निकाल ली। फिर इस d को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर दिया। अब इस रिजल्ट को कुछ ऐसे चेंजेस लाने थे कि x और y की वैल्यू मिल जाए। क्योंकि एचसीएफ 8 था तो मैंने उस रिजल्ट को यहां से कॉपी करा, उस रिजल्ट पे मैंने फोकस करा जिसमें मुझे उसका रिमाइंडर 8 मिल जाए, उसे यहां कॉपी कर लिया और 8 की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है 56 तो ऑलरेडी इससे मैच हो रहा है, तो 16 और 4 में से किसी एक का रिमाइंडर मिलना था, वो यहां से मिला। इस रिमाइंडर को मैंने यहां यूज कर लिया। कैसे यूज किया? 72 माइनस दिस, तो वो लिख दिया मैंने यहां पे 16 की जगह पे। 56 जरा 72 इंटू 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 4 आ गया। दोनों 56 वाले एक साथ लिख लिए, 56 कॉमन लिया, 1 प्लस 4 5 आ गया, और ये प्लस का ही लिखना होता तो ये माइनस का 4 हो गया। व्हेन यू कंपेयर इट, x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 एंड -4 आ गई। ना बेटा, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट पहले तो तुम्हें एलसीएम निकालना है 12 एंड 42 का। तो सबसे पहले मैंने 12 के प्राइम फैक्टर बनाए 2 की पावर 2 इंटू 3, फिर 42 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। सिंस वी नो दैट जो एलसीएम होगा, एलसीएम इज, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ each prime factors involved in a prime factorization। क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है सबसे बड़ी पावर का हर प्राइम फैक्टर की जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व हुआ। इसलिए अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की पावर 2 आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा 2 की पावर 2 इन्वॉल्व हुई, फिर 3 की पावर 1 इन्वॉल्व हुई, और फिर 7 की पावर 1 हुई। तो इन दी एंड मेरे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 4 इंटू 3 12, 12 7 84। तो मेरे क्वेश्चन का एलसीएम 84 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है कि मैंने पहले इसका एलसीएम निकाल लिया। नाउ इट इज गिवन दैट कि जो ये एलसीएम होगा इन दोनों का वो 10n प्लस 4 होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं 84 इक्वल टू 10n प्लस 4, एज इट इज ऑलरेडी गिवन कि जो भी एलसीएम आप निकालोगे दैट इज इक्वल टू 10m प्लस 4। तो बेटा जब आप इसे अब सॉल्व कर लोगे, 84 माइनस 4 इक्वल टू 10m, 80 इक्वल टू 10m, तो m ऑफ द डाटा इज 8, तो m आ जाएगा 8। तो था ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्या क्या पहले मैंने 12 और 42 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, एलसीएम का बेसिक रूल लिखा कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, सिंप्लीफाई किया, जैसे ही एलसीएम आ गया उसको कंपेयर कर लिया 10m प्लस 4 से, मेक अ सिंप्लीफिकेशन, m विल गिव यू अ वैल्यू एज 8। Now beta, we are dealing to question number 8. Again a very simple question. The HCF of 210 and 55 is expressible in the form of this. Find the value of x. तो क्या कहते हैं, पहले 210 और 55 का HCF निकालना है। Since here we observe that 210 is greater than 55, जब HCF आ रहा होगा और सिर्फ HCF ही आ रहा हो तो बेटर है आप यूक्लिड से जाओ।
तो let A is 210, B is 55 by using या by applying यूक्लिड डिवीजन लीमा, उसे अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लीमा। वी नो डेट क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लीमा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर आर इज फ्रॉम 0 to B। तो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन लीमा जो मैंने यहाँ पे लगा दी। 210 इक्वल टू 55 इंटू क्या करे कि हमारे पास रिमाइंडर बच जाए। तो देखिए 210 को हमने 55 से डिवाइड करा और इसकी वैल्यू मेरे पास 55 फोरजा करता हूं तो शायद ये 220 आ रही है, बड़ी आ रही है तो 3 ही होगी और 3 में क्या आएगा ये 5 175 ना, आई थिंक 3 1 कैरी 165 15 1 कैरी 165 बेटा। तो हियर वी आर गेटिंग 3 टाइम प्लस और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 55, रिमाइंडर तो 55 नहीं बचेगा तो यहाँ आ गया 5 45 बेटा 45। तो रिमाइंडर 45 आ गया। सिंस वी ऑब्जर्व दैट कि रिमाइंडर 45 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस या लेट दोबारा रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को और ए और बी आ गए 55 एंड 45। तो 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10। सिंस अगेन रिमाइंडर 10 आ रहा है जो 0 नहीं है तो फिर से कंटिन्यू करते हैं और अब लेट करेंगे A इज 45 B इज 10। फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन दे रही है मुझे 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5। सिंस रिमाइंडर 5 है फिर से 0 नहीं है, फिर से स्टेप कंटिन्यू करते हैं A 10 B 5। अब 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0 आया, हेंस द एचसीएफ ऑफ द डाटा इज 5। तो देखो जल्दी से समझ आ गया क्या किया मैंने। 210 और 55 में यूक्लिड डिवीजन लगाया हमने। पहला प्रोसेस चेक करा रिमाइंडर 0 नहीं आया, दूसरा प्रोसेस चेक करा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तीसरा प्रोसेस चेक करा रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन फोर्थ प्रोसेस में रिमाइंडर 0 आ गया, एचसीएफ 5 आ गया। होप से याद होगा आपको, वरना अगर आप इस मेथड को नहीं भी प्रेफर करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, लेकिन अगर जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड ना लिखा हो ट्राई किया करो, यूक्लिड डिवीजन ही लगाया करो। अब क्वेश्चन कहता है कि एस, ये जो एचसीएफ आया आपका, एचसीएफ इज एक्सप्रेस एज 210 into 5 minus 55x। तो वी आर सेइंग दैट 5 equal to 210 into 5 minus 55x। इट मींस 55x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 1050 minus 5। तो 55x equal to 1045। तो x की वैल्यू आ गई 1045 अपॉन 55। 5 के टेबल पे 11 जा, 5 के टेबल पे 209 जा और फिर इस पे आ गया 19 जा। तो x की वैल्यू बेटा 19 आ गई। तो ये तो फिर से सिंपल निकला। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एचसीएफ निकाल लिया, जो वैल्यू आ गई 5 बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा। इस 5 को हम लोगों ने इस रिजल्ट से कंपेयर कर दिया 210, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन कि जो भी तुम्हारा एचसीएफ आएगा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। कंपेयर इट, सिंप्लीफाइड केयरफुली एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x as 18 हियर। सो बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने वो सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखे जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस के लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किए थे। दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चन जो हमारे को प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर से या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं हाई स्किल क्वेश्चंस, उनकी बेस पे हम लोगों ने इन क्वेश्चंस पे वर्क किया। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस और हो सकता है ये आपको अपने बोर्ड पेपर में भी मिल जाए। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 8 क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर को भी ओवर कर रहा हूं एज वेल एज ये चैप्टर भी ओवर कर रहा हूं। टिल आप अच्छी तरह रियल नंबर को ट्राई करें। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द अनदर चैप्टर ऑफ योर कोर्स।